कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। देखिए, ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती रहती हैं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और वो भी कॉलेज लेवल पर, वो भी कॉलेज लेवल पर। तो आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है, अलग अलग कॉलेजेस से वैकेंसी आई है। सारी बात मैं आपको समझाने वाला हूं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले वन बाय वन हम सारी बातें करने वाले हैं, एक एक करके सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, ये है नोटिफिकेशन सितंबर 24 तारीख का, मतलब अभी हाल फिलहाल का ही है, अभी ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है। देशबंधु कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और उसी का कॉलेज है देशबंधु कॉलेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू। देखिए, वॉक इन इंटरव्यू में आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। यहाँ फीस वगैरह कोई नहीं लगती, नो फीस। पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, नो फीस, ठीक है। कोई फीस नहीं लगती। आपको सिंपली क्या करना है, जाना है, अपना थैला उठाकर चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी। कौन सी है? गेस्ट फैकल्टी की। तो यहाँ पर इंग्लिश में वैकेंसी है, बॉटनी में वैकेंसी है। तो ये देख सकते हैं आप, 1 तारीख को अभी आपको जाना पड़ेगा, अक्टूबर की 1 तारीख को, अक्टूबर की 1 तारीख को 10 बजे से लेकर, ये रिपोर्टिंग टाइम है आपका। तो 10 बजे से पहले ही चले जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 वैकेंसी आपको दिखाई दे रही है, ओबीसी में और जनरल में वैकेंसी है। वह अभी देखिए, रुक जाइए, 4-5 कॉलेज हैं, कई सारे कॉलेज हैं, एक वैकेंसी नहीं है, कई सारी वैकेंसी हैं, ठीक है ना। तो सब्र करिए थोड़ा सा, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट भी आ जाएगा, हो सकता है। 3 तारीख को बॉटनी का है, बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसमें वैकेंसी है, 2 बजे इसकी रिपोर्टिंग टाइम है, पहले ही चले जाना, जल्दी चले जाना। एससी कैटेगरी में वैकेंसी और ओबीसी में वैकेंसी है, ठीक है। ये बात हो गई। अब देखिए, यहां पर एज लिमिट की बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए, 70 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपके अगर 50 साल है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 60 है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो टेंशन नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर आपने जैसे पीजी कर रखा है, पीजी क्वालिफाई है, वो भी 55% के साथ, प्लस यूजीसी नेट है, आपके पास क्या है, नेट है, तो आपकी बात बन जाएगी। चले जाना आप, बिल्कुल चले जाना। यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, जो कि गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी होती है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, जो सीवी है आपको लेकर अपनी जानी है। सीवी तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं आप, तो सीवी तो आपने बना रखी होगी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अगर नहीं बनाई तो सीवी जरूर से बना लेना, बढ़िया करके, ठीक है ना। चले जाना यहाँ पर। अब ये तो हो गया भाई देशबंधु कॉलेज। इसी तरीके से और भी हैं, देखिए ये आ गया, ये है कॉलेज, दूसरा कॉलेज है सत्यवती कॉलेज। क्या नाम है इसका? सत्यवती कॉलेज। ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का अशोक विहार में है। और यहाँ पर 24 तारीख को ये देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन का मतलब कुछ चेंजेस आए थे इसमें, तो चेंजेस के बारे में यहाँ पर बात हो रखी है। तो वो चेंजेस भी जो आए वो आपके फायदे की बात है। तो 30 तारीख मतलब कल, आज 29 है, कल जो है 4 वैकेंसी निकली थी इसमें सत्यवती में। ये देख सकते हैं 4 पोस्ट हैं, 2 तो एससी में हैं और 2 जनरल कैटेगरी की हैं। हिंदी की, कौन से सब्जेक्ट की? हिंदी की। उसके लिए मतलब यहाँ पर 30 तारीख में वॉक इन इंटरव्यू है। जो लोग जाना चाहते हैं बिल्कुल चले जाना, बाकी सारी चीज़ें सेम होने वाली हैं। और इसी तरीके से देशबंधु कॉलेज में एक वैकेंसी और भी है जो समझना आपको बेहद ज़रूरी है। हिंदी की वैकेंसी है, और उसका टाइम जो है इन्होंने चेंज कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया। मतलब 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को जाना है आपको, अभी टाइम है इसमें, ठीक है ना। तो चले जाना जो लोग जाना चाहते हैं। और 2 बजे से इसका रिपोर्टिंग टाइम होगा, ये भी आप देख लेना। नहीं, 2 बजे से नहीं है, ये है रिपोर्टिंग टाइम चेंज कर दिया है, 10 साढ़े 10 बजे से है, ये देख लेना। सैटरडे के दिन जाना 10:30 बजे से। तो यहाँ पर भी वही आपके पास होना चाहिए, पीजी प्लस नेट, तो बन जाएगी आपकी बात, चले जाना, ठीक है। सैलरी वगैरह तो देखिए, आपकी सैलरी यहाँ पर आवर के हिसाब से मिलती है, ठीक है ना। जितने आप पीरियड लेंगे उतनी वैकेंसी, मतलब उसकी सैलरी मिलती है। और यहाँ पर इतनी सैलरी मिलती है आपको पर आवर के हिसाब से, पर आवर, ठीक है ना। तो अगला जो नोटिफिकेशन है ये भी सत्यवती कॉलेज से है। तो ये 25 सितंबर का है, ये देख सकते हैं आप। और इसमें आप यहाँ पर इंग्लिश में वैकेंसी है, तो इंग्लिश में वैकेंसी है। 4 तारीख को डेट ऑफ इंटरव्यू है, और ये इसका टाइम ऑफ इंटरव्यू है, ये रिपोर्टिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे, मतलब जल्दी जाना पड़ेगा आपको। कहाँ पर जाना है? इंटरनेशनल गेस्ट हाउस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये मतलब ये भी वॉक इन इंटरव्यू है, और गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी जो है, मतलब परमानेंट वैकेंसी तो होती नहीं है, ये मतलब 6 महीने या फिर 11 महीने या इस तरह की ये वैकेंसी होती है, ठीक है ना। जो फ्रेशर हैं उनके लगने के चांसेस होते हैं, जिन्होंने पीजी कर रखा है, ठीक है, प्लस नेट क्वालिफाई हैं,
तो भाई आपकी बात बन जाएगी, आपकी बात बन जाएगी, चले जाना, ठीक है। हाँ, बात यही है कि फीस कुछ नहीं है, नो फीस, फीस नहीं है यहाँ पर कुछ भी। और हाँ देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के में एक मसला है, इसके जितने भी कॉलेज है ना, अगर तो इन्होंने लिख रखा होगा तो उसमें एक काम करना होता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है, सत्यवती कॉलेज की ये वाली जो वैकेंसी है ना, इसमें अप्लाई वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने एडॉक पैनल में पहले रजिस्टर करा रखा है। देखिए, जहां पर एडॉक पैनल के बारे में लिख रखा होता है कि भाई इस वाली वैकेंसी में जब तक आपने एडॉक पैनल में रजिस्टर नहीं कराया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो उसमें तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारी वैकेंसी होती है जिनमें ये मेंशन नहीं होता है कि भाई आपको मतलब जो ये एडॉक पैनल की जो लिस्ट है उसमें मेंशन कराना जरूरी है, ऐसा नहीं लिखा हुआ होता, तो वहां पर जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये वाली वैकेंसी थी देश बंधु वाली, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि आप को जो है मतलब एडॉक पैनल में रजिस्टर होना चाहिए, तो इसमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एक वैकेंसी और है श्री अरबिंदो कॉलेज। ये श्री अरबिंदो कॉलेज इवनिंग वाला, एक तो मतलब मॉर्निंग वाला कॉलेज है, ये इवनिंग वाला कॉलेज है, और यहाँ पर भी वैकेंसी निकली हुई है। ये इसका नोटिफिकेशन आया था 26 तारीख को। कब आया था? 26 तारीख को आया था। ये इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर वैकेंसी है, किसमें? अप्लाइड साइकोलॉजी में। और यहाँ पर भी ये जो वैकेंसी होने वाली है गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ना, DU, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, इसकी जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, यहाँ पर आप कभी भी चले जाइए, आपको वैकेंसी ज़रूर मिल जाएगी, वैकेंसी ज़रूर ही मिल जाएगी, भले ही वो गेस्ट फैकल्टी की होती है, लेकिन वैकेंसी ज़रूर मिल जाती है। हाँ, गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी का एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं, जो माहौल होता है उसको पता चल जाता है आपको, और जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं दोस्त वगैरह बन जाते हैं, तो सारी चीज़ें फिर सेट होने लगती हैं। तो जाना ज़रूरी है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल जाइए भाई। पहली बात तो ये कि कोई फीस नहीं लग रही है, कोई फीस वगैरह तो आपकी है ही नहीं, नो फीस, ठीक है ना, जा सकते हैं। जो दिल्ली के है तो बिल्कुल जाना चाहिए, एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट मिलेगा ही आपको। भाई कैसे इंटरव्यू में फेस किया जाता है, सारी चीज़ें हैं वो भी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 तारीख को है, 1 तारीख को जाना है आपको, और 2:30 बजे का टाइमिंग दे रखा है। जल्दी चले जाना, 1:30 बजे चले जाना, 1 बजे जाके ही बैठ जाना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई खो जाओगे वहाँ पे, ऐसी थोड़ी है, और पता भी नहीं चलता कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि, तो जल्दी चले जाना। तो यहाँ पर ये आपको अपनी CV वगैरह लेके जानी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह, और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी वगैरह लेकर जानी है, वॉक इन इंटरव्यू होता है तो, ठीक है ना। तो 2 बजे का टाइम दे रखा, जल्दी चले जाना, ठीक है। ओके, सारे कॉलेज हो गए भाई, हो गए, चलो ठीक है। ये सब इनकी कॉलेज की वेबसाइट है, यहाँ से आप खुद भी डाउनलोड कर लेना, यहाँ से नोटिफिकेशन, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो यहाँ से देख लेना। ये है भैया सत्यवती कॉलेज, और ये है श्री अरविंदो कॉलेज, सब यहीं से मिल जाएंगे आपको नोटिफिकेशन। और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी वगैरह आती रहती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन किसके लिए? आप ही लोगों के लिए। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, और जो भी आपकी दिक्कत परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।